बरसों पुरानी बात है। कोहसार नाम के एक पहाड़ी साम्राज्य में राजा हैदर का शासन था। राजा का एक अजीब उसूल था। उन्हें अपने महल में सिर्फ संगीत और कला पसंद थी, युद्ध या तलवारबाजी नहीं। जब उनका बेटा वकार अली जन्मा तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक एक महान योद्धा बनेगा। राजा को डर था कि युद्ध उनके राज्य की शांति छीन लेगा, इसलिए उन्होंने भारी मन से नन्हे वकार को दूर एक घने जंगल में छोड़ आने का आदेश दिया। जंगल की रक्षक एक बूढ़ी दाई ने वकार को पाया और उसे मार्शल आर्ट्स और साहस की शिक्षा दी। वकार जंगल के जानवरों और उबड़-खाबड़ रास्तों के बीच एक निडर नौजवान बन गया। वहीं दूसरी ओर महल में रानी को एक फकीर ने नीलम का एक जादुई पत्थर दिया और कहा, इसे चांदनी रात में गुलाब के अर्क में भिगो देना। रानी ने उस रात वैसा ही किया। तभी उस नीलम से एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम फातिमा रखा गया। समय बीतता गया और फातिमा अब बड़ी हो गई थी। फातिमा अब बेहद दयालु और समझदार बन गई। उसकी आवाज में ऐसा असर था कि जब वह महल के बाग में बैठकर गाती तो पूरे वातावरण में एक सुकून फैल जाता। लोग दूर दूर से सिर्फ उसका गीत सुनने आते थे। कोहसार के लोग उसे किसी राजकुमारी से ज्यादा एक उम्मीद की तरह देखने लगे थे। लेकिन उसी समय राज्य के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी होने लगी थी। कई सालों से कोहसार में शांति थी, क्योंकि राजा हैदर ने युद्ध से हमेशा दूरी बनाए रखी थी। मगर पड़ोसी पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लुटेरे कबीलों को यह बात पता चल गई कि कोहसार में सेना बहुत कमजोर है। धीरे धीरे वे सीमा के गांवों पर हमला करने लगे। पहले तो छोटी छोटी लूटपाट हुई, मगर फिर हालात बिगड़ने लगे। किसान डरने लगे, व्यापारियों ने रास्ते बदल दिए और राज्य की समृद्धि धीरे धीरे कम होने लगी। राजा हैदर परेशान रहने लगे। उन्होंने पूरी जिंदगी कला और संगीत से राज्य चलाया था, मगर अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस नई समस्या का हल क्या है। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा दरवेश आया। उसने राजा से कहा, महाराज, हर राज्य को शांति के साथ साथ सुरक्षा भी चाहिए। आपने संगीत से दिल जीत लिए, मगर तलवार से सीमाएं भी बचानी पड़ती हैं। राजा ने भारी मन से जवाब दिया, काश मेरा कोई ऐसा बेटा होता जो राज्य की रक्षा कर पाता। दरबार में बैठे लोगों को यह बात सुनकर हैरानी हुई, क्योंकि सब जानते थे कि राजा का बेटा कभी था, मगर सालों पहले उसे जंगल में छोड़ दिया गया था। उसी समय दूर उस घने जंगल में वकार अली अब एक बहादुर और समझदार युवक बन चुका था। उसने बूढ़ी दाई से सिर्फ लड़ना ही नहीं, बल्कि इंसानियत और न्याय भी सीखा था। वह अक्सर जंगल के रास्तों से गुजरने वाले यात्रियों की मदद करता था और लुटेरों को भगा देता था। एक दिन कुछ घायल व्यापारी जंगल से गुजरते हुए वकार के पास पहुँचे। उन्होंने बताया कि कोहसार के गांवों पर लगातार हमले हो रहे हैं और राजा की सेना बहुत कमजोर है। यह सुनकर वकार के दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। उसे नहीं पता था क्यों, मगर उस राज्य का नाम सुनते ही उसे लगा जैसे उसका उस जगह से कोई पुराना रिश्ता है। बूढ़ी दाई ने उसकी आंखों में देखा और धीमे से कहा, वकार, शायद अब समय आ गया है कि तुम अपनी असली राह पहचानो। वकार ने पूछा, कौन सी राह? दाई मुस्कुराई और बोली, वही राह जो तुम्हें तुम्हारी असली पहचान तक ले जाएगी। उस रात वकार ने फैसला कर लिया, वह कोहसार जाएगा, लुटेरों से लोगों को बचाएगा और शायद वहीं उसे अपने जीवन का असली मकसद भी मिल जाएगा। उधर महल में फातिमा को भी यह खबर मिलने लगी कि सीमा के गांव मुश्किल में हैं। उसने अपने पिता से कहा, अब सिर्फ गीत गाने से काम नहीं चलेगा, अब लोगों की हिम्मत भी जगानी होगी। और इसी तरह एक बहादुर युवक और एक दयालु राजकुमारी की किस्मत धीरे धीरे एक ही रास्ते की ओर बढ़ने लगी। वकार अली कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार कोहसार की सीमा पर पहुंचा। रास्ते में उसने वही देखा जिसकी उसे खबर मिली थी। कुछ गांव उजड़े हुए थे, लोग डरे हुए थे और कई जगह लुटेरों के हमले के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वकार ने उसी समय ठान लिया कि वह इन लोगों की मदद करेगा। एक रात जब लुटेरों का एक गिरोह सीमा के पास के गांव पर हमला करने आया,
वकार ने अकेले ही उनका सामना किया। उसने अपनी फुर्ती और बहादुरी से उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। गांव वालों ने पहली बार किसी को अपने लिए इतनी हिम्मत से लड़ते देखा था। देखते ही देखते वकार की बहादुरी की खबर पूरे कोहसार में फैल गई। यह खबर जल्द ही महल तक भी पहुंच गई। राजा हैदर ने उस युवक को दरबार में बुलाने का आदेश दिया, जिसने अकेले ही लुटेरों को रोक दिया था। जब वकार महल पहुंचा, तो उसकी सादगी और आत्मविश्वास देखकर दरबार के सभी लोग प्रभावित हो गए। उसी समय महल के बाग में फातिमा भी मौजूद थी। उसने पहली बार वकार को देखा, एक साधारण कपड़ों में खड़ा युवक, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा साहस और सच्चाई थी। फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, आपने हमारे लोगों की जान बचाई है, इसके लिए कोहसार आपका आभारी रहेगा। इस स्टोरी का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखिए, और आप हमें बता सकते हैं कि पार्ट 2 में क्या होना चाहिए, जैसे लुटेरों का वापस आना या वकार की सच्चाई पता चलना राजा को कि वाकर उनका ही बेटा है। और अगर आपको अपने नाम की स्टोरी बनवाना है तो अपना नाम कमेंट में लिखना ना भूले।